हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाए, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। चाहे आप ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अर्थात 100% फ्री एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलती है। जैसे कि हम मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज में हमने आपको चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन इसको हमने पढ़ा दिया है। अब चलते हैं हम पंचमः पाठ जो है हमारा पंडिता रमाबाई, इसका हमने जो टेस्ट पेपर रिलीज किया था, अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जिसमें कि पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है कि वो कितनी अच्छा। पंडित जो शब्द होता है, कई बार लगता है बच्चों को, जो पंडित के लिए एक धारणा बच्चों ने सभी ने बना रखी है कि पंडित कौन होता है, मतलब धोती कुर्ता पहनता होगा, जिसकी शिखा निकली होगी और जो मंदिर में पूजा करेगा वो हो जाता है पंडित। लेकिन पंडित नहीं होता। पंडित का अर्थ होता है पांडित्य का कर्म करने वाला, यानी किसी भी ज्ञान में निपुण कोई व्यक्ति, कुशल, उसको पंडित कहा जाता है। जो चतुराई से काम करे, बुद्धिमत्ता से काम करे, ज्ञान के द्वारा काम करे, वो हमारा पंडित कहलाता है। तो रमाबाई जो थी वो इसी प्रकार की एक विद्वती थी, ठीक है ना। अब चलिए उनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं। उनकी जीवन की ही जीवन परिचय एक प्रकार से इस पाठ में दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो निराश्रित स्त्रियां थी उनका क्या किया, उन्होंने सहयोग किया, है ना। जो बिना आश्रित, भाई कोई विधवा हो जाती थी तो उनके लिए भी उन्होंने गृह बनाया, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नए नए काम किए। तो ऐसे ही सारे सहयोगों को इस पाठ में दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है रेखांकित पदम आधारित, यानी रेखांकित जो पद हैं उन पर आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न का निर्माण करना है। अब देखिए, जब प्रश्न निर्माण करने की बारी आती है तब आपको याद क्या रखना है, कुछ चीज़ों को जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वैसा प्रश्न निर्माण करवाना आपको सिखाया, व्याकरण में सिखाया, कई बार पाठ में भी पढ़ाते हुए हम आपको बता चुके हैं चीज़ें, कि प्रश्न का निर्माण करने के लिए हमें उस रेखांकित शब्द के स्थान पे कोई ना कोई शब्द लिखना होता है। और वो शब्द आता कहाँ से है, वो आता है हमें किम के शब्द रूपों से मिल जाता है। किम के शब्द रूप पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, इन शब्दों के लिए अलग अलग प्रकार के बनते हैं। भाई किम के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बालक जैसे बनते हैं। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में सिर्फ अंतर इतना होता है कि बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों की अलग होती है। जैसे कि पुल्लिंग के लिए प्रथमा विभक्ति, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग वाले शब्द रूप लिखे देते हैं, यहाँ नपुंसक लिंग का लिखे देते हैं और यहाँ हम स्त्रीलिंग का लिखे देते हैं। अब तीनों में अंतर कितना होता है, भाई स्त्रीलिंग का तो सबसे अलग बनता है, लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कैसे समान होते हैं, हमने ये लिख दिया प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो जहां पुल्लिंग में रूप बनता है कह एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए कऊ और बहुवचन के लिए के, द्वितीय में बनता है कम, कऊ और कान, ठीक है। वहीं नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति के लिए रूप बनाया जाता है एक वचन के लिए किम, के, कानी, और द्वितीय विभक्ति में भी बनता है हमारा किम, के और कानी। स्त्रीलिंग के बालिका जैसे बनते हैं। बालिका वाले जो शब्द रूप याद कीजिए, उसमें से बाली हटा दीजिए तो बचेगा का, के, काह, यानी बालिका बालिके बालिकाह बनता है प्रथमा विभक्ति में, तो बाली हटा दो तो बचा का, के, काह। द्वितीय विभक्ति में बचेगा काम, जैसे बाली काम होता है तो बाली हटाया, काम, बालिका तो बालिके और बालिका तो काम के काह। इस प्रकार के रूप हमारे बन जाते हैं प्रथमा द्वितीय में। अर्थात किम के जो शब्द रूप हैं उनसे ही हमें यहाँ पर लगाए जाने वाले शब्द मिलेंगे। अब देखिए कैसे मिलेंगे। अब हमने देखा कि ये रेखांकित शब्द से 3 चीज़ें पूछ लीजिए। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको 3 चीज़ें पूछनी पड़ेंगी रेखांकित शब्द से। आप इससे पूछिए कि आप किस लिंग के हो, आप पुल्लिंग के हो, स्त्रीलिंग के हो या नपुंसक लिंग के, तो क्या लिखा है स्त्री, अर्थात पहली चीज़ हमें मिल गई कि स्त्रीलिंग। अब इससे पूछो कि स्त्री शब्द में बताइए आपके साथ में प्रथमा कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन लगा हुआ है, तो स्त्रेय शब्द कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। तो हमें ये भी मिल गया।
स्त्री शब्द कैसा है, ईकारांत शब्द है, नदी जैसे रूप बनते हैं इसके, ठीक है, ईकारांत शब्द है, नदी जैसे रूप बनते हैं, बहुवचन में बन जाता है स्त्रेयः। तो इससे पूछा कि बताओ विभक्ति कौन सी लगी है, इसने कहा कि प्रथमा विभक्ति लगी है, वचन कौन सा है, बहुवचन है। अब इससे पता है हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कि हमें कहाँ जाना है, हमें किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों पे जाना है और उसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाला रूप उठाना है। तो हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों में गए और उसकी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन को देखा तो बनता है काह, अर्थात स्त्रीह के स्थान पे अगर हम काह लिख दें तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। ये ही जो वाक्य है। अच्छा, वाक्य क्या कह रहा है, अत्र यानी यहाँ निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मान जीवनम यापन्ति। अब जो पंडिता रमाबाई ने संस्थान खोला था वहां पर जो स्त्रियां थी निराश्रित, बिना आश्रय के रहने वाली जो स्त्रियां थी, वो ससम्मान, सम्मान के साथ में जीवन यापन कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, काह लिख दिया। तो प्रश्न क्या बना कि यहाँ पे निराश्रित कौन सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही है, कौन शब्द आ गया, क्योंकि कहाँ से उठाया हमने, प्रथमा विभक्ति बहुवचन से। क्यों, क्योंकि स्त्री में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ था, तो स्त्रीलिंग वाले शब्द से हमने उठा लिया। तो इस तरह से ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। एक काह लगा देने से हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अभी आगे बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गईं। ठीक है, अब फिर से देखिए, उच्च शिक्षार्थम। अब अर्थ जो शब्द है इससे पूछा कि शिक्षा शब्द है, शिक्षा कैसा है, आकारांत शब्द। अब बालिका के अगर शब्द रूप पूरे हमने देख लिए कि बालिका, बालिके, बालिका, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और बालिका के एक जैसे बनेंगे, आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो एक जैसे रूप बनेंगे। तो चलिए इससे हमने पूछना शुरू किया कि बताओ कौन हो आप। उसने कहा मैं तो स्त्रीलिंग हूँ, उच्च शिक्षा बढ़िया की मात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग है। पूछा इससे विभक्ति वचन कौन सा लगा हुआ है, तो विभक्ति हमने देखना शुरू की तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिका, बालिकाभ्यः, और फिर से भाई पंचमी विभक्ति में आया तो बन गया बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। फिर षष्ठी में आए तो देखा बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां। फिर सप्तमी में आए तो आया बालिकायाम, बालिकयो और बालिकाशु। अब देखिए तो हमने 21 रूप पूरे पढ़ लिए, वहीं पे कहीं पे बालिकार्थम नहीं मिला, कहीं पे मिला क्या, नहीं मिला। तो भाई यहाँ पे एक हमारा क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो प्रत्यय के लिए का अर्थ बताता है, जिस शब्द में अर्थम शब्द जुड़ जाए वो के लिए का अर्थ बना देता है कि उच्च शिक्षार्थम, स्नानार्थम, पठनार्थम, किसी भी संज्ञा शब्द में अर्थम शब्द जुड़ जाता है वो के लिए का अर्थ बताता है। अर्थात आपको या तो अब के लिए कहाँ आता है विभक्ति में, कहेंगे चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में आता है। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि हमें इस अर्थम शब्द के लिए हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति वाला भी हम क्या ले सकते हैं, किम का शब्द रूप ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है और इसमें जो अर्थ निकल रहा है वो चतुर्थी विभक्ति का निकल रहा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का निकल रहा है। तो या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कस्मई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कस्मई हम लगा देते हैं। लेकिन रुकिए यहाँ पे हम कहा चतुर्थी का एक वचन हम कस्मई लगा सकते हैं, लेकिन जबकि हमारे पास अर्थम से जुड़ा ही हुआ हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द है, तो फिर हम किम के शब्द रूपों पे क्यों जाएं, क्योंकि संज्ञा थोड़ी है उच्च शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे जब अर्थम का शब्द हमारे पास लगा हुआ है, किमर्थम एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, तो हम उच्च शिक्षार्थम के स्थान पे किमर्थम शब्द को हम लगा देंगे और ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, यानी रमाबाई का 1858 ख्रीष्टाब्दे में जन्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया है समय, क्या बता दिया गया है, समय के लिए देखिए अब हम कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को बताने जा रहे हैं। अभी हमने किम के शब्द रूप बता दिए, कुछ अव्यय वाले भी हमारे पास क्या होते हैं,
अव्यय से युक्त भी हमारे पास कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि कदा। कदा का अर्थ होता है कब। इसका जब भी उत्तर आता है वो समय वाला आता है, अर्थात समय अगर दिया हुआ हो और उसकी जगह पे अगर आपको क्या बनाना हो, प्रश्न बनाना हो, तब आप कदा लगा दीजिएगा। एक प्रश्नवाचक शब्द होता है कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ। किसी स्थान का नाम दिया गया हो और उसकी जगह पे आपको प्रश्न बनाना हो, तब कुत्र का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द बनता है कति, अर्थात इसका अर्थ होता है कितने, कितना, कितनी। ठीक है। तो जहां पे संख्या दी हुई हो और संख्या के स्थान पे आपको क्या बनाना हो, प्रश्न बनाना हो, तब आप कति लिखा लो। ठीक है ना। ऐसे ही ये किमर्थम होता है। किमर्थम जो भी होता है हमारा प्रश्न, इसका भी अर्थ होता है किसके लिए। ठीक है, किसके लिए। तो इसके जो भी हमारे उत्तर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, के लिए का अर्थ वाले बनते हैं। यानी चतुर्थी विभक्ति का कोई शब्द हो उसके लिए आप किमर्थम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जिस शब्द में भी अर्थम जुड़ा हुआ हो उसके लिए भी किमर्थम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1858 ख्रीष्टाब्दी क्या है, समय है। समय है तो इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, कस्मिन, कुत्र या कदा, तो हम कहेंगे कदा लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या लग जाएगा, इसकी जगह पे हम कदा का प्रयोग कर देंगे। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, रमाबाई कदा जन्म अलभव, रमाबाई का जन्म कब हुआ। अब अगला प्रश्न आता है, डोंगरे यानी जो डोंगरे महोदय थे, किनके, रमाबाई के पिता, स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत, संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, अध्यापत यानी अब पढ़ाया था, क्योंकि अभी की तो बात हो नहीं रही है, इसलिए भूतकाल की बात आ रही है, पढ़ाते थे। डोंगरे स्वपत्नी को संस्कृत पढ़ाते थे। अब स्वपत्नीम, पत्नीम शब्द में म हलंत लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का अर्थ बता रहे हैं। पत्नी शब्द स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा लिखा है, कम। बोले कम द्वितीय का है, किम भी द्वितीय का है, लेकिन ये है पुल्लिंग का, ये है नपुंसकलिंग का और ये है स्त्रीलिंग का, तो हम स्त्रीलिंग वाला कम उठा के लिख देंगे, हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ये प्रश्न के निर्माण के तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंग विभक्ति वचन पहचानिए, किम के शब्द रूपों में मिल जाएगा, या फिर हमारे जो हमने अभी आपको बताए कौन से, कदा, कुत्र, है ना, कदा हो गया, कुत्र हो गया, कति हो गया, कीदृश हो गया। कीदृश होता है विशेषण के लिए, किसी भी विशेषणवाची शब्द होगा उसके लिए, जैसे हमने कहा श्वेत अश्वः, तो हम कहेंगे कीदृशः अश्वः, किस प्रकार का। कृष्ण मेघः, मेघ कैसा है, कृष्ण है, तो कहेंगे कीदृशः मेघः, आप उसकी विशेषता बता देंगे, कृष्णः मेघः। तो विशेषता बताने के लिए कीदृश शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, काल क्रमेण यानी काल के क्रम के अनुसार, काल के क्रम से रमायाः पिता विपन्नः संजाता, रमा के जो पिता थे विपन्न हो गए थे। अब यहाँ रमा शब्द हमें सबसे नहीं कुछ भी लेना देना, हमें तो इनसे पूछना है कि आप अपनी विभक्ति बचाओ। तो रमा कौन हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, क्या लगी हुई है, पंचमी या षष्ठी का रूप लगा हुआ है। तो भाई देखिए, जब लता के आप शब्द रूप देखेंगे तो हम अभी एक वचन वाले आपको लिख के बता दे रहे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो लता के एक वचन की जरा रूप देखिए, क्या बनते हैं एक वचन में, लता, लताम, लतया, लतायी, लतायाह और लतायाह, यानी पंचमी और षष्ठी के एक जैसे रूप बनते हैं, और सप्तमी में बनता है लतायाम। तो भाई इससे जुड़े हुए जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी ऐसे बनते हैं, लता तो बनेगा का, फिर हो जाएगा काम, फिर कस्य, ये कौन सा है हमारा तृतीय विभक्ति है तो बनेगा कया, फिर बन जाता है कस्मई, कस्यई, कस्मई बनता है पुल्लिंग के लिए, कस्यई बनता है स्त्रीलिंग के लिए, फिर बनता है कस्याह, पंचमी में कस्याह और षष्ठी में भी कस्याह और सप्तमी में कस्याम। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हमें
ये जो कस्या रमायाह शब्द है, यानी जैसे लतायाह लतायाह के स्थान पे आप दोनों के स्थान पे कस्याह कस्याह लगा सकते हैं, क्योंकि पंचमी और षष्ठी के रूप एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे चाहे आप मान लीजिए पंचमी या षष्ठी, अर्थ तो षष्ठी का निकाल रहा है कि काल क्रम के अनुसार रमा के पिता विपन्न हो गए थे, यानी गरीब हो गए थे। तो यहाँ पे काकी के का अर्थ निकल रहा है। तो षष्ठी विभक्ति का हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या बनता है? कस्याह। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अर्थात जिस विभक्ति का आपका रेखांकित शब्द हो उसी का आपको क्या करना है? उत्तर लिख देना है। तो काह बनेगा, किमर्थम बनेगा, कदा हो जाएगा, काम हो जाएगा और कस्याह बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और चाहे तो हम इसके नीचे आपको प्रश्न एक बना के दिखाई देते हैं। तो जैसे आपको प्रश्न बनाना है ऐसे नहीं लिखिएगा, आप विकल्प में से तो चुन लीजिए। विकल्प इसलिए दे दिया आपकी सहायता के लिए। आप प्रश्न कैसे बनाएंगे इसका? इस प्रकार से, अत्र निराश्रिताः स्त्रियः के इस जगह पे आप लिख देंगे काः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, और लगा दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपका प्रश्न निर्माण हो गया। कितना किया? बस इस रेखांकित की जगह पे इसको लिख दिया। तो बस इस तरह से आपके सारे प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। कोई ज्यादा समस्या नहीं है, सिर्फ आपको उस रेखांकित शब्द की लिंग विभक्ति वचन पहचानना है और किम के शब्द रूपों से उठा के लिख देना है। लेकिन अगर कभी समय आ जाए तो कदा लिख देना, स्थान आ जाए तो कुत्र लिख देना है। समझ गए? और संख्या हो तो उसकी जगह पे कति शब्द लगा देना और आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अधोदत्तम वाक्यम पठित्वा प्रश्नानुसारेण शुद्धम उत्तरम कोष्टका चिन्ह। अधोदत्त वाक्यम, नीचे दिए हुए वाक्य को, अब ये वाक्य दिया हुआ है, इसको पढ़ करके प्रश्न अनुसारेण, प्रश्न के अनुसार आपको शुद्ध अर्थ को चुनना है, कोष्टक से चुनकर उत्तर लिखना है। अब यहाँ लिखा है, पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे। तद अनंतरम, तत् अनंतरम शब्द से मिलकर बना है तद अनंतरम, यानी उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः, अपने बड़े, ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़े, भ्रातरः सह, भाई के साथ, पदभ्याम यानी पैरों से, समग्रम भारतम अभ्रमत, सारे भारत को घूमी। पैरों, पैदल पैदल, पदभ्याम यानी पैरों के द्वारा, पैरों से चलकर अपने भाई के साथ में सारे भारत का उनने भ्रमण किया। अब ये पूरा वाक्य हो गया। अब इससे जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी कि अभ्रमत, अभ्रमत यानी भ्रमण किया, इस क्रिया का कर्ता कौन है? भाई पूरे वाक्य में कर्ता कौन है? घूमने का काम कौन कर रहा है? बताइए इसमें, भ्राता या रमा? तो कहेंगे कर्तरी प्रथमा। हमें क्या देखना है? कर्तरी प्रथमा, कि यहाँ पे दो लोग हैं, कहेंगे रमा और भ्राता, लेकिन जिसमें प्रथमा होगी वो हमारा कर्ता हो गया, क्योंकि रमा घूम रही थी अपने भाई के साथ, तो भाई तो सहायक हो गए। भाई कौन हुए? सहायक हुए। सहार्थे तृतीया की वजह से यहाँ पे काकी की का अर्थ भी हो रहा है कि अपने भाई के साथ, के का अर्थ भी है लेकिन सह लिखा हुआ है, इसलिए इसमें तृतीया आई है। सहार्थे तृतीया एक सूत्र कहता है कि सह का अर्थ जहां होता है जिस शब्द में, उसमें तृतीया लगाई जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति किसमें है? कर्ता पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, कर्तरी प्रथमा। प्रथमा विभक्ति किसमें लगी है? तद अनंतरम में। बोले ये तो क्या हो गया? हमारे अव्यय हो गया। रमा प्रथमा विभक्ति, ज्येष्ठ भ्राता ये कौन है? बोले भ्रात्रा तृतीया विभक्ति है। ज्येष्ठ शब्द कौन है उनके? स्वज्येष्ठ भ्रातरः यानी बड़े भाई के साथ, पैरों से तृतीया विभक्ति, समग्रम सारे भारत को। अब भारत शब्द की विशेषता समग्र बन रही है, दोनों में द्वितीया है। तो प्रथमा किसमें मिली? रमा में। तो रमा यहाँ पर हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अभ्रमत क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है? रमा है। स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह, अत्र यहाँ पे सह योगे का विभक्ति, बताइए सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? भ्राता शब्द में क्या बन गई? तृतीया। तो सहार्थे तृतीया सूत्र कहता है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ तृतीया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समग्रम भारतम, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे समग्र भारत में बताइए विशेषण पद कौन सा है? कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है कि सारे भारत को? तो सारा शब्द भारत की विशेषता बता। भाई संज्ञा यानी भारत तो नाम है, देश का नाम है, नाम कभी विशेषता नहीं बताता है।
उसके साथ में जो लगा हुआ शब्द है उसकी क्वालिटी बता रहा है। बोले कैसे, कैसा भारत, बोले सारे भारत, तो समग्रम शब्द विशेषण बन गया। विशेष्य पूछा जाता तब हम भारत कहते, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, और जो शब्द विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, वो विशेषण कहलाता है। पदभ्याम एतस्य पद से अर्थ का, पदभ्याम जो शब्द है इस पद का अर्थ क्या है? इस पद का अर्थ है कि पैरों के द्वारा। तो पदभ्याम, भ्याम शब्द कहाँ आता है? कहेंगे तृतीया चतुर्थी पंचमी में ही आता है। तो यहाँ पे तृतीया का भाव निकल रहा है, तो चाहे पदभ्याम कहें या पदाभ्याम कहें, दोनों का ही अर्थ एक ही है, दोनों में ही समान विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। तद अनंतरम अस्य विच्छेद कह, तदनंतरम जो शब्द है उसका विच्छेद क्या होगा? तो ये जो मूल शब्द है किससे मिलकर बना है? तत् अनंतरम से। किससे मिलकर बना है? तत् अनंतरम से। यहां पर जशत्तु संधि का नियम लगा, त हमारा द में परिवर्तित हुआ। भाई किसी भी स्वर के बाद में कोई स्वर या व्यंजन, कोई किसी आधे व्यंजन के बाद में, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। किसके वर्ग की बात कर रहे हैं हम? व्यंजन वर्ग की। व्यंजन वर्ग, व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके ज्ञा तक हमें व्यंजन मिलते हैं अपनी वर्णमाला में, छोटा बड़ा पढ़ा है अपन ने। तो क से लेके ज्ञा तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन में 5 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। वर्ग यानी क्लासेस जैसी, जैसे क वर्ग के 5 अक्षर होंगे, क ख ग घ ङ। च वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, च छ ज झ य। टा के होते हैं टा ठ ड ढ ण, ता थ द ध न, पा फ ब भ म। 5 वर्ग होते हैं जिनमें सीक्वेंस से 5 5 5 5 ही अक्षर होते हैं। अब यहाँ पे जशत्तु संधि एक व्यंजन संधि का प्रकार है जो ये कहती है कि प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर व्यंजन हो जाने पर, कोई मृदु व्यंजन हो जाने पर हमारा जो पहला अक्षर है वो उसके तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। यानी त थ द, त का तीसरा अक्षर क्या है? द, उसमें बदल जाएगा। तो ये तत् हो गया तद। अब ये क्या बना? तद और अनंतरम। और अगर किसी आधे व्यंजन के बाद में अगर स्वर आ जाए तो स्वर सीधा उसमें जुड़ जाता है, तो ये बन गया तद्दा, हो गया पूरा, और बन गया तदनंतरम। ठीक है। तो चाहे इसके 2 तरह से हमारे अर्थ जो विग्रह है, कभी आपको तद अनंतरम भी मिल सकता है, और तत् अनंतरम लिखा हुआ हो तो उसको भी सही करके आना, क्योंकि ये जो दा है वो ता से ही आया था। तो तदनंतरम होता है? बोले नहीं। तदनंतरम होता है? नहीं। तद अनंतरम सही होता है, और इसका विकल्प बताए दे रहे हैं कि ये इसका मूल रूप तो तद, तत् और अनंतरम से ये आया हुआ है। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? विग्रह पद बन जाएगा, तत् अनंतरम या तद अनंतरम। ठीक है। चल अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये तो हमारे उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। पंडिता रमाबाई किमर्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। पंडिता रमाबाई किस लिए इंग्लैंड देश को गई? अब किमर्थम शब्द है तो हमारे उत्तर में भी अर्थम लगाना है। भाई देखिए, प्रश्न से उत्तर बनाना हो या उत्तर से प्रश्न बनाना हो, बात एक ही है। समान विभक्ति समान प्रत्यय लगा देना है। अब इसमें अर्थम शब्द क्या बना रहा है? के लिए का अर्थ बता रहा है, तो हमें उसके उत्तर में भी के लिए अर्थम शब्द जोड़ना है। पंडिता रमाबाई किसके लिए इंग्लैंड देश गई थी? उच्च शिक्षा के लिए। तो हम कहेंगे उच्च शिक्षार्थम। किमर्थम? उच्च शिक्षार्थम। किमर्थम? पठनार्थम। किमर्थम? गमनार्थम। ठीक है ना। जो भी हमारा उत्तर बन रहा होगा उसमें अर्थम शब्द हम जोड़ देंगे। मुंबई नगरे सा किम अस्थापयत। मुंबई नगर में उन्होंने क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया था उन्होंने? शारदा सदन को। तो किम शब्द हमारा फलम जैसा, प्रथमा द्वितीया जैसा बन रहा है, तो उत्तर भी प्रथमा द्वितीया जैसा बनेगा कि शारदा सदन को। तो यहाँ पे हम कहेंगे शारदा सदनम। तो चाहे प्रथमा हो चाहे द्वितीया हो, एक से रूप बनते हैं फलम फलम, ऐसे ही सदनम सदनम। तो किम के स्थान पे आने वाला जो भी शब्द होगा वो माँ हलंत के साथ में बनेगा उत्तर। ठीक है ना। चलिए याद रखिए कि किम की जगह पे कभी भी हमें उत्तर लिखना हो तो वो हमारा कैसा बनेगा? माँ हलंत के साथ वाला ही बनेगा। रमा स्वा मातुम किम प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया उन्होंने? अब यहाँ पे भी किम शब्द है तो फिर से वही आ जाएगा संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है।
आगे देखिए, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता सा किम अक्रोध, ब्रह्म समाज से प्रभावित होके उन्होंने क्या किया, किम, तो किम के बाद किम के लिए देखिए कैसा उत्तर आएगा, वेद अध्ययन को किया। तो क्या कहेंगे हम, वेद अध्ययनम, वेदा, अब वेद और अध्ययन को साथ में जोड़ा तो बन गया वेदाध्ययनम। हमारा कौन सा दीर्घ संधि का नियम यहाँ पर लग गया, क्या बन गया, वेदाध्ययनम। साथ में लिखिए तो इस प्रकार से बन जाएगा वेद अध्ययनम, वेद के अध्ययन को। ठीक है, किम महालंत वाला तो अध्ययनम शब्द भी महालंत वाला आएगा, मतलब समान विभक्ति वाले उत्तर आएंगे। ठीक है, एक और रह गया है हमारा, समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त कस्मिन क्षेत्र, किस क्षेत्र में रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस क्षेत्र में रमाबाई का योगदान था। तो अब कस्मिन शब्द से ले लीजिए, पूछिए बताइए क्या उत्तर लिखें, पहले उत्तर पढ़िए कि क्या था, समाज सेवा के अतिरिक्त किस क्षेत्र में रमाबाई का योगदान था। तो आप कहेंगे लेखन क्षेत्र में। अब लेखन और क्षेत्र शब्द हमारे सामने आया, विभक्ति कौन सी लगाएं, कस्मिन से पूछिए। ये कह रहा है सप्तमी विभक्ति एक वचन का मैं रूप हूं, तो लेखन क्षेत्र में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा दो, तो अकारांत शब्द है तो एक ही मात्रा लगा देंगे। जैसे बालक सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन जाता है, बालके फल बन जाता है फले, तो शब्द हमारा उत्तर बन जाएगा लेखन क्षेत्र। कस्मिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन हम लगा देंगे, हमारा उत्तर सही बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए, प्रश्न से उत्तर देना या उत्तर से प्रश्न देना एक ही तरीका है कि विभक्तियां हमें पता होना चाहिए। रमाबाई किमर्थम जीवनम अर्पितवती, रमाबाई किस लिए जीवन को अर्पित कर दिया। अब आपको इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। आप कहेंगे नारी नाम यानी नारियों के सम्मान के लिए। देखिए किमर्थम है ना, तो किस लिए का अर्थ के लिए में निकल रहा है, तो यहाँ पे चतुर्थी लगा दी है। नारी नाम सम्मान आए, नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा यही चा, और शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वजीवनम अर्पितवती, अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो किमर्थम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, नारी नाम सम्मान आए, क्योंकि अर्थम शब्द जुड़ा है, के लिए का अर्थ है, तो उत्तर में चतुर्थी विभक्ति आनी ही है कि नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए। तो सम्मान शब्द अकारांत था तो इसलिए आय लगा दिया चतुर्थी विभक्ति के लिए, शिक्षा आकारांत थी तो चतुर्थी विभक्ति के लिए लता जैसा रूप बना दिया। तो सम्मान आय च शिक्षा यही रमाबाई स्वजीवनम अर्पितवती, किमर्थम हटा दिया। ठीक है। सा कासु निपुणा आसीत, वे कासु किस में, यहाँ पे सप्तमी का बहुवचन, किस किस में निपुण थी, किस किस में निपुण थी। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, वे देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में, अनेक भाषाओं में निपुण थी। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं को जानती थी। तो यहाँ पे देश विदेश की काकी के का अर्थ है, तो देश विदेशानाम अनेक भाषाओं में, अनेक शब्द भाषा की विशेषता बता रहा है तो उसमें भी सप्तमी का बहुवचन लगाया, तो अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। रमायाः पिता, रमा के पिता डोंगरे किमर्थम समाजस्य प्रताड़नाम से सहते इसमें, रमा के पिता जो डोंगरे थे किस लिए समाज की प्रताड़ना को सहते थे, वो नारी की शिक्षा के लिए, अपनी पत्नी को पढ़ाते थे, बच्ची को पढ़ाते थे, उसके लिए उन्हें समाज से प्रताड़ित किया गया। तो लिखा है रमायाः पिता डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्धी धारणाओं को त्याग करके अपनी अपनी पत्नी को संस्कृतम अशिक्षित, क्या करते थे, संस्कृत सिखाते थे। ये तदर्थम इसीलिए उनको समाज से प्रताड़ना सहते इसमें, इसीलिए वे समाज की प्रताड़ना को सहन करते थे। तस्याह किम रचना द्वयम प्रसिद्ध, उनकी कौन सी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप लिखेंगे रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया की, महोदया शब्द आकारांत है, काकी के का अर्थ जोड़ना है, तो जैसे बालिका में षष्ठी जोड़ोगे तो काकी के का अर्थ कैसे जुड़ेगा, लतायाः बालिकायाः। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया की स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वयम प्रसिद्धम अस्ति, ये दो रचनाएं प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, अधोदत्तानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण संयोजित। नीचे दिए हुए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार आपको सही करना है कि कौन सी घटना पहले हुई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ। तो इस तरह से पहले अब अपन सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। सा पदाभ्याम सकलम भारतम अभ्रमत। वह पैरों के द्वारा पूरे भारत को घूम लेती हैं। उन्होंने पूरी भारत की यात्रा को पैदल पैदल करके किया उन्होंने। ब्रह्म समाजेन प्रभाविता सा वेदा अध्ययनम अकुरुत। ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवद। रमाबाई का जन्म सन 1858 जन्म हुआ। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। वो मुंबई उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। नारी नाम सम्मान शिक्षा, यही नारियों की सम्मान शिक्षा के लिए च सा स्वजीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर लिया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे यहाँ पे ख्रीष्टाब्दे तस्या निधनम अवध। और 1922 ईस्वी में उनका निधन हो गया। अस्मिन आश्रम में निसहाय स्त्रियां बसंती स्म। उनके आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तस्याह माता पुत्रीम संस्कृतिम अशिक्षित। उनकी माता ने अपनी पुत्री को संस्कृत सिखाई। तो भाई सबसे पहले तो जन्म होगा, हम कहेंगे कि जन्म पहले होगा। उसके बाद दूसरी बात अंत में होगी मृत्यु। तो भाई आठों का ये वाला आठवां अंत वाला हो जाएगा, हो गया कि नहीं। फिर इसके बाद भाई फिर शिक्षा हुई, तो हम शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है कि कौन सी कथा कब हुई है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बताएंगे, फिर कहेंगे उनकी माता ने अपनी पुत्री को संस्कृत सिखाई, फिर उसके बाद कहेंगे कि उन्होंने जब भाई उनके पिता जो थे वो विपन्न हो गए थे, मतलब कैसे हो गए थे, गरीब हो गए थे, फिर उन्होंने क्या किया, अपने भाई के साथ में पूरे भारत का भ्रमण किया। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर संस्कृत शिक्षा का, वेदों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए अपने जीवन को अर्पित किया। फिर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और उस आश्रम में, भाई शारदा सदन क्या था, एक प्रकार का आश्रम था, जिस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई। तो जो हमने पाठ पढ़ाया है जिस क्रम से, उस क्रम के अनुसार आपको वाक्यों को क्रम से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंजूषातः समानार्थकम पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। मंजूषा से, मंजूषा यानी ये पेटी से, इस बॉक्स से समानार्थक पदों को चुन करके रिक्त स्थान में लिखिए कि निराश्रया। निराश्रया शब्द किससे मिलकर बना है हमारा, निर का अर्थ होता है बिना, और आश्रया यानी बिना आश्रय की, यानी जिसका कोई आश्रय नहीं हो, सहारा नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे, सोचनीय कहेंगे, सोचने के लिए कहेंगे। अशिक्षित यानी बिना शिक्षा के कहेंगे। धन संग्रह कहेंगे, पश्चात कहेंगे, या निस्सहाय कहेंगे। तो कहेंगे निराश्रय या निस्सहाय यानी बिना सहायता का, ये हमारा क्या बनेगा, सही उत्तर बन जाएगा। चिंतनीय यानी चिंतन करने योग्य, तो क्या बन जाएगा, सोचनीय, सोचने योग्य। ठीक है। अगला प्रश्न है अर्थ संचय। अर्थ को इकट्ठा करना। अर्थ किसको कहा जाता है, पैसों को। अर्थ संचय है यानी पैसों को इकट्ठा करना, तो उसका समानार्थक क्या बनेगा, धन संग्रह। अध्यापयत, अध्यापित किया, तो अशिक्षयत, सिखाया। ठीक है, अशिक्षा नहीं है वो, अशिक्षयत था यानी पढ़ाया, शिक्षा दी, तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापय यानी पढ़ाया। अनंतरम यानी उसके बाद में, तो पश्चात का अर्थ भी होता है बाद में। तो इस तरह से ये आपके सही उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, निराश्रय का निस्सहाय, चिंतनीय का सोचनीय, अनियर प्रत्यय लगा है दोनों में ही। अब आगे अर्थ संचय को धन संग्रह कहेंगे, अध्यापक को अशिक्षित कहेंगे, अनंतरम को पश्चात कह देते हैं। अधोदत्तम वाक्यम पठत प्रत्येक पद परिचयम यच्छत। अब आपको क्या करना है कि इस वाक्य को पढ़ करके, वाक्य को पढ़िए और प्रत्येक का पद परिचय बताइए कि हर एक शब्द में बताइए इस पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और इसका मूल शब्द क्या होगा। तो नारी नाम, तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इसका मूल शब्द क्या बनेगा, नारी। नाम, नाम कहाँ आता है, षष्ठी के बहुवचन में, तो यहाँ लिख दीजिए षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, लिंग कौन सा है, नारी कौन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो कहेंगे स्त्रीलिंग।
तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी थी। अब आपने क्या क्या सही बनाया है, क्या गलत बताया, उसको देखिएगा। सम्मान आय, अब सम्मान शब्द बताइए। सम्मान, इसका मूल शब्द क्या होगा? सम्मान। आय हटा दीजिए, तो ये सम्मान हो गया। अब आय लगा है, आय कहाँ आता है? चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में, जैसे बालक बन जाता है बालकाय, तो यहां पे हम लिख देंगे इसको पुल्लिंग। ठीक है, आगे लिखा है शिक्षा यही, तो शिक्षा शब्द मूल है, इसका मूल शब्द लिखना है कि किस में क्या विभक्ति लगी। शिक्षा शब्द में यही लगा हुआ है, बालिका शब्द में बालिका यही, आकारांत है तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। यही कहाँ आता है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है, तो लिख दीजिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर इसके बाद लिखा है सा, सा कहाँ से आता है? सा तत् के शब्द रूपों से आता है, तत् के स्त्रीलिंगवाची जो शब्द रूप होते हैं वहां से आता है, जिसमें कि प्रथमा विभक्ति के रूप बनते हैं सा, ते और ताह। तो यहाँ पे एक वचन हम लिख देंगे, प्रथमा का एक वचन का रूप है सा। तत् के शब्द रूपों जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं तब प्रथमा विभक्ति एक वचन से लगाते हैं हम, सा ते ताह, तो सा एक वचन में आता है। स्वजीवनम, तो जीवन इसका मूल शब्द हो गया, क्योंकि स्व तो क्या है? एक उपसर्ग है, स्व यानी स्वयं का, तो स्व क्या हो गया? उपसर्ग। मूल क्या हुआ? जीवन। ठीक है, मूल शब्द क्या है? जीवन। और म हलंत लगा है, कहां से आएगा? कहेंगे जीवनम शब्द, अपने जीवन को। अब को का अर्थ है, तो देखिए जीवन शब्द में अगर हमने जीवन को जीवनम लिखा हुआ है, तो जीवन कैसा है? नपुंसक लिंग, क्योंकि जीवन स्त्री में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है, तो दोनों को मिला के हम कह देते हैं, किसी का नहीं मान रहे हम, तो नपुंसक लिंग मान रहे। अब इसमें जीवनम शब्द में देखिए फलम जैसा रूप है, तो या तो इसको हम फलम को प्रथमा में भी फलम कहते हैं, द्वितीया को भी फलम कहते हैं, अर्थात हम इसमें दोनों ही लिखे देते हैं कि इसमें प्रथमा की भी संभावना है और द्वितीया की भी संभावना है, क्योंकि माँ हलंत नपुंसक लिंग शब्द में दोनों ही विभक्ति में आते हैं। प्रथमा द्वितीया के एक वचन में फल शब्द फलम बनाता है, तो जीवन शब्द भी जीवनम जीवनम बना देगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए? हमने मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम द्वितीया, अगर को का अर्थ है तो द्वितीया, और अगर यहाँ पे सिर्फ इसका नाम बता रहा हो कि अपना जीवन, तो यहाँ पे प्रथमा भी हो सकती है, क्योंकि फलम जैसे अगर हम रूप बना रहे हैं तो फलम प्रथमा में भी बनता है और फलम द्वितीया में भी बनता है। ठीक है ना, चलिए इस तरह से ये हो जाता है आपका टेस्ट पेपर पूरा। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाएंगे। ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे क्यों हम बार बार कहते हैं? क्योंकि यूट्यूब में प्लेलिस्ट ढूंढने में कई बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता कि NCERT पूरी करवा दी है, ग्रामर पूरी करवा दी है। वेबसाइट पे जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर फ्री में हो जाएगा, सब्सक्राइब फ्री में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी। साथ में आप जैसे अब गए अपनी वेबसाइट पे, लिखा है टॉप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, अब देखा यहाँ पे CBSE के इंग्लिश मीडियम में गए, यहाँ देखा तो सारे सब्जेक्ट जो 7th क्लास में करवाए गए हैं सब आ रहे हैं। यहाँ संस्कृत व्याकरण भी है और NCERT दोनों ही चीज़ें हैं। NCERT को क्लिक करोगे तो उसमें आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि चैप्टर वाइज वीडियोस हमने करवा दिए हैं और उन चैप्टर के अब टेस्ट पेपर भी शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन के वीडियो मिल जाएंगे। अब इस तरह से भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टर्म 2 की भी जो तैयारी भाई बच्चे कर रहे हैं, अब टर्म 2 किसका आने वाला है? हमारा 10th का और 12th का, तो उनके भी वीडियोस आपको यहाँ पे लिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा पूरा। ठीक है, और हिंदी मीडियम चैनल को भी आप बच्चों को शेयर कर सकते हो कि हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कहीं पे भी अपने पैसे बर्बाद ना करें, आराम से मैग्नेट ब्रेस पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करें। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के टेस्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।